टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था 5 मार्च को, और उसमें हम कुछ हमने स्टॉक रिकमेंडेशंस देखे थे। तो उसमें से किन स्टॉक्स का टारगेट हिट हुआ है, किन स्टॉक्स का लॉसेस यानी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो देखेंगे, और कितना प्रॉफिट बना कितना लॉस बना तो वो देख लेते एक बार। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो स्टॉक था वो था बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व हमें सेल करना था 15,177 लेवल पे, और हमारा टारगेट था 14,000 का लेवल। स्टॉप लॉस था 15,800। जो 7 मार्च को यानी कि मंडे को ये ओपन हुआ था, तो ये 15,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था ये स्टॉक। तो अगर हमने इसको 15,000 पे भी सेल किया होता तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हुआ है यहाँ पे 14,000 का। और बजाज फिनसर्व का जो फ्यूचर है उसका लॉट साइज़ देख लेते कितना है। बजाज फिनसर्व जो मार्च का फ्यूचर है उसका लॉट साइज़ है 50 का, और उसके लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है 2.26 लैक्स। तो देख लेते कितना प्रॉफिट हुआ इसमें। बजाज फिनसर्व को हमने सेल किया था 15,000 के लेवल पे, और हमने इसको बाई किया 1410 पे, यानी कि इसका प्रॉफिट बुक किया। तो हमें टोटल मिले इसमें 990 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, 990 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है इनटू द लॉट साइज़। क्योंकि हमने एक लॉट लिया था फ्यूचर का, तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 49,500 रुपीज़ बजाज फिनसर्व में। तो एक लॉट का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसमें 2.26 लाख का इन्वेस्टमेंट था, और अगर आप ये प्रॉफिट को या फिर रिटर्न्स को इन परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 21.9% का ये रिटर्न हो जाता है विद इन अ स्पैम ऑफ 5 डेज़। बजाज फिनसर्व ने 5 दिन में हमें 21.9% का प्रॉफिट दिया है। तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं सिप्ला। सिप्ला का चार्ट लोड कर देता हूँ मैं। सिप्ला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिप्ला बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। हमारा एंट्री 945 पे था। मैंने आपको कहा था कि 1000 लेवल के आसपास अगर आप 945 पे बाय करते हो आपका क्वांटिटी, तो 1000 लेवल के आसपास आपका आधा क्वांटिटी निकाल दो, आधा क्वांटिटी अनलोड कर दो, और आधा क्वांटिटी ट्रेल कीजिए 1100 या फिर 1150 लेवल के लिए। तो जैसे देख सकते हो आप कि ये ऑलरेडी 1050 1050 लेवल टच करके वहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो सिप्ला बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये 1200 या फिर 1150 भी टच कर सकता है। तो अगर मान लीजिए हमने 945 पे सिप्ला को बाई किया होता और 998 पे इसका पूरा क्वांटिटी अनलोड कर देते, पूरा क्वांटिटी निकाल देते, प्रॉफिट बुक कर देते, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट होता सिप्ला में हमें। सिप्ला का एक बार लॉट चेक कर लेते हैं कितने का है और कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है सिप्ला का फ्यूचर बाई करने के लिए। तो 650 का लॉट साइज़ है सिप्ला का, और आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है 1.54 लैक्स टू बाय सिप्ला। तो सिप्ला को अगर हमने बाई किया होता 945 लेवल पे, 945 और 998 में पूरा क्वांटिटी हमने इसका निकाल दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया, तो 53 रुपीज़ का 53 पॉइंट्स का प्रॉफिट है इनटू द लॉट साइज 650। सो टोटल प्रॉफिट कम्स आउट 34,450 रुपीज़, और हमारा इन्वेस्टमेंट था 1.54 लैक्स जो एक लॉट हमने बाय किया था फ्यूचर का सिप्ला का। और आप इसको अगर रिटर्न्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 22.37% का रिटर्न आ जाता सिप्ला का 5 दिन के अंदर। गुड रिटर्न इट इज़। और नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का मैं चार्ट लोड कर देता हूँ। बर्जर पेंट हमने सेलिंग के लिए देखा था। हमारा एंट्री था 640 लेवल के ऊपर, 640 लेवल के आसपास, और टारगेट था 600 लेवल, स्टॉप लॉस 660। तो एंट्री तो हुआ हमारा, लेकिन टारगेट से पहले इसने रिवर्सल दे दिया 620 लेवल पे। तो हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हिट हुआ इसमें। तो देख लेते हैं बर्जर पेंट में हमें कितना लॉसेस हुआ। बर्जर पेंट का हम फ्यूचर देख लेते हैं कितना लॉट साइज़ है और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। बर्जर पेंट का फ्यूचर का लॉट साइज़ है 1100 का, और इन्वेस्टमेंट है हमें 1.4 लैक्स का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बर्जर पेंट में। तो बर्जर पेंट हमने सेल किया था 640 के लेवल पे हमने सेल किया था, और हमारा एसएल हिट हुआ 660 के लेवल पे। सो टोटल लॉसेस हमारे हुए 20 रुपीज़ 20 पॉइंट्स का इनटू द लॉट साइज़। 1100 का लॉट है, तो 22,000 का लॉसेस हुआ हमें बर्जर पेंट में। तो अगर हम देख लेते तो 1.40 लैक्स का इन्वेस्टमेंट था, और 22,000 लॉसेस अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 15.71% का लॉसेस हुआ बर्जर पेंट में विद इन अ स्पैम ऑफ 5 डेज़। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं एयू बैंक। एयू बैंक को हमें सेल करना था
एयू बैंक का चार्ट में लोड कर देता हूँ। एयू बैंक को हमें सेल करना था, तो एयू बैंक को हमें 1116 पे हमें सेल करना था। टारगेट था 1000 लेवल, जो कि आया नहीं। टारगेट्स 1050 लेवल से रिवर्सल आया है इसका, और हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस सेट हुआ है। 1165 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो देख लेते एयू बैंक का फ्यूचर कितने का आता है और इसका लॉट साइज़ क्या है। एयू बैंक का मार्च फ्यूचर 500 का लॉट साइज़ है और 1.7 लाख्स का इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एयू बैंक। तो रिटर्न देख लेते हैं एयू बैंक का। 1116 को हमने सेल किया था एयू बैंक को, एसएल हिट हुआ 1165 का, और हमारा लॉसेस हुआ 49 रुपीज़ का। 500 was the lot size, so total losses comes around 24,500 रुपीज़। हमारा इन्वेस्टमेंट था एयू बैंक में 1.7 लाख्स का, और रिटर्न्स थे 14.41% का लॉसेस हुआ है हमारा एयू बैंक में। तो 4 में से 2 स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ है, 2 में लॉसेस हुआ है। हम हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं 1:2। अगर 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए जाते हैं हम लोग। तो बाकी और 2 स्टॉक्स भी दिए थे मैंने, लेकिन दोनों में से एक का तो एंट्री आया ही नहीं। आई थिंक कोल इंडिया वॉज देयर। कोल इंडिया हमें यहाँ पे बाय करना था, लेकिन उसका एंट्री आया नहीं। ऑब्वियसली टारगेट तो हिट हो गया उसका, लेकिन हमारे एंट्री पे आया नहीं, तो हमने इसको बाय किया नहीं कोल इंडिया को। और नेक्स्ट स्टॉक था BHEL। हमारा जस्ट एंट्री आया है फ्राइडे को, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो आई कैन स्टिल रिकमेंड यू दिस स्टॉक BHEL। और आपका टारगेट होना चाहिए 56 लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस अराउंड 49 रुपीज़, 48.8 रुपीज़। तो देख लेते कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉसेस हुआ। 6 में से 2 एक्टिवेट हुए नहीं, और 4 में से फिर 2 में प्रॉफिट हुआ है और 2 में लॉसेस हुआ है। तो टोटल रिटर्न्स देख लेंगे तो ये टोटल रिटर्न्स हमारे आ जाते हैं 14.15% रिटर्न मिला है हमें 5 दिन में। 2 स्टॉक ने लॉसेस दिए थे, फिर उसको मिला के भी हमें 14% रिटर्न मिला है। और टोटल इन्वेस्टमेंट था इस सब में 6.9 लाख का इन्वेस्टमेंट था इसमें। और अगर आप टोटल रिटर्न कैलकुलेट करो एज ऑफ 14.15% ऑफ 6.9 lakhs, विच कम्स अराउंड 97,635 रुपीज़। तो 6,90,000 का इन्वेस्टमेंट से आपको 97,600 रुपीज़ दुनिया का कोई भी बैंक देगा नहीं, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट ही दे सकता है आपको। बट प्रोवाइडेड यू हैव डिसिप्लिन, यू फॉलो योर रूल्स। डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। तो ये नया वीडियो भी मैं बनाऊंगा आने वाले हफ्ते में, कौन से स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो वो वीडियो मैं होपफुली कल डालूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।